Hello everyone, today I am going to explain a beautiful poem, The Arrow and the Song, of class 5th English Literature. Children, chapter 6, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम द एरो एंड द सॉन्ग. पोएट ने इस पोएम के थ्रू वर्ड्स की पावर को एक्सप्लेन किया है. अब वर्ड्स की पावर को एक्सप्लेन करने के लिए पोएट ने टू वर्ड्स में कंपेयर किया है. ये वर्ड्स हैं एरो एंड सॉन्ग. Let's recite the poem. I shot an arrow into the air. It fell to earth. I knew not where. For so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. पोएट ने फर्स्ट स्टेंजा में एरो को एक्सप्लेन करते हुए बताया है, मैंने एक तीर हवा में छोड़ा और यह तीर कहाँ गया, धरती पर कहाँ गिरा, मुझे नहीं पता. ये तीर इतना तेज़ी से गया, इतना फास्ट गया कि मैं इसे नहीं देख सका और मैं इसका पीछा भी नहीं कर सकता. मैं इसका तीर का पीछा नहीं कर सका क्योंकि ये तीर इतना तेज़ी से गया कि हवा में मैं इसके पीछे नहीं जा सकता कि ये कहाँ जाके गिरा या किसी लगा. I breathed a song into the air. It fell to earth. I knew not where. For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song? पोएट ने सेकंड स्टेंजा में सॉन्ग वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि मैंने हवा में एक गीत गाया. ब्रीथेड मीन्स गाया, सेंग. मैंने हवा में एक गीत गाया, यह अर्थ पर गिरा. जैसे तीर धरती पर गिरा, ऐसे ही गीत भी धरती पर जाकर गिरा. मैं नहीं जानता ये कहाँ गया, कहाँ गिरा. और किसी की भी साइट मीन्स विजन, देखने की क्षमता, किसी का भी विजन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना शार्प नहीं है जो इसे देख सके कि ये कहाँ गया. और कोई इसे फॉलो नहीं कर सकता. मैं भी इसको फॉलो नहीं कर सका कि ये कहाँ गया, इसका पीछा नहीं कर सका कि ये गीत हवा में कहाँ गया. लॉन्ग लॉन्ग आफ्टर बर्ड्स इन एन ओक आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोक एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगनिंग द टू एंड आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड. लास्ट स्टेंजा में पोएट ने एरो एंड सॉन्ग दोनों में कंपेयर करते हुए बताया है कि बहुत समय के बाद तक जो मैंने तीर हवा में छोड़ा था वह मुझे मिला. और यह कहाँ मिला मुझे, एक ओक ट्री में जाकर ये मुझे बिल्कुल एज इट इज मिला जैसे कि मैंने इसे छोड़ा था. मीन्स ये टूटा नहीं और एक पेड़ में जाकर ये लगा. अनब्रोक मीन्स नॉट ब्रोकन. तीर मुझे बिल्कुल एज इट इज मिला जैसे मैंने इसे छोड़ा था. और सॉन्ग जो मैंने हवा में गीत गाया था वो भी शुरू से लेकर एंड तक जो ऐसे मैंने गाया था, पूरा गीत, पूरा सॉन्ग मुझे एक अपने फ्रेंड के दिल में मिला. मुझे दोबारा मिल गया एक फ्रेंड के दिल में ये गीत. चिल्ड्रन, इस पोएम के थ्रू पोएट ने यह समझाया है कि हमें बोलते समय सही शब्दों का चयन करना चाहिए. जब हम कठोर शब्दों का यूज करते हैं, जब हम किसी से कड़वी बात कहते हैं तो हम किसी का भी दिल दुखाते हैं. वहीं जब हम किसी से मीठी बात करते हैं, अच्छा बोलते हैं तो हम किसी को भी खुश कर सकते हैं. राइट. एरो का यूज किया गया है हार्श वर्ड्स के लिए, वहीं सॉन्ग वर्ड का यूज किया गया है पोलाइट वर्ड्स के लिए. तो चिल्ड्रन, हमें बोलने से पहले सोच समझकर सही शब्द बोलने चाहिए, क्योंकि हम चाहे अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, एरो एंड सॉन्ग की तरह ही यह हमेशा अंत तक बने रहते हैं. नाउ कॉम्प्रिहेंशन स्किल. सेक्शन ए, टिक द करेक्ट आंसर. द पोएट कुड नॉट फॉलो द एरो बिकॉज.
पोएट एरो को फॉलो नहीं कर सका बिकॉज इट फ्लू वेरी फास्ट, क्योंकि ये बहुत तेजी से गया था, राइट। सेकेंड, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी डज द पोएट रेफर टू इन द पोएम? आंसर इज हार्ट। सेकेंड, सॉरी थर्ड, वेयर डिड द पोएट फाइंड द एरो? पोएट को एरो कहाँ मिला? योर आंसर इज सी, इन एन ओक ट्री। नेक्स्ट 4, वे डिड द पोएट फाइंड द सॉन्ग? पोएट को सॉन्ग कहाँ मिला? इन द हार्ट ऑफ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के दिल में उसे सॉन्ग मिला। सॉन्ग मीन्स जब हम किसी से मीठा बोलते हैं तो वह किसी के भी दिल को खुश कर देता है। बी सेक्शन, हियर आर अ फ्यू स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द पोएम, से वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन इज द एरो वाज शॉट इनटू द एयर, यस, तीर हवा में छोड़ा गया। द पोएट न्यू वेयर द एरो फेल, पोएट जानता था एरो कहाँ गया? नो, फॉल्स। द एरो वाज ब्रोकन व्हेन द पोएट फाउंड इट, जब एरो पोएट को मिला तो यह टूट गया था? नो, फॉल्स। इट वाज वेरी ईजी फॉर द पोएट टू फॉलो हिज सॉन्ग, पोएट के लिए यह बहुत ईजी था कि वह अपने सॉन्ग का, अपने गीत का पीछा कर सकता था? नो, इट इज रॉन्ग, फॉल्स। नंबर 5, द सॉन्ग फेल टू द अर्थ, सॉन्ग धरती पर गिरा, यस, ट्रू। द पोएट कुड फाइंड ओनली हाफ ऑफ द सॉन्ग, पोएट को केवल आधा गीत मिला? नो, फॉल्स। चिल्ड्रन, thank you for listening the poem.